बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सब पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे मियां फरूख हबीब की जानिब से फैसलाबाद को सरसब्ज बनाने का आज़म। टाइगर फोर्स के हमरा नवलटी पुल पर पौधे लगाए गए। कहते हैं पौधे लगाने के साथ उनकी हिफाजत भी करेंगे। इस हवाले से देखते हैं शाहिदा परवीन की ये रिपोर्ट। टाइगर फोर्स डे के मौका पर पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे फरूख हबीब ने टाइगर फोर्स के हमरा एक बशर दो शजर के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। नवलटी पुल से अब्दुल्ला पुल तक पौधे लगाए गए। एमएनए फरूख हबीब का कहना था पौधे लगाने का मकसद शहर को सरसब्ज बनाना और आलूदगी से पाक करना है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन को पूरा किया जाएगा। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हमने आज ये मुहिम का आगाज़ किया है। अभी पीएचए के ताउन के साथ हम यहाँ पर डी टाइप पुल के ऊपर टाइगर फोर्स के हमरा पौधे लगा रहे हैं ताकि हम एक ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान का पैगाम भी दें। और दरख्त लगाना जो है वो हमारी ज़रूरत है, ये हमारे ज़िंदा रहने के लिए भी ज़रूरी है। और ख़ास सिर्फ हमने दरख्त नहीं लगाने, इनकी हिफाजत भी करनी है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे फरूख हबीब का कहना था कि पौधे लगाने के साथ साथ उनकी हिफाजत भी की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। पाकिस्तान को क्लीन एंड ग्रीन बनाने के लिए फैसलाबाद पुलिस भी पुरअज़्म है। सीपीओ सुहेल चौधरी ने थाना कोतवाली में पौधे लगाकर मुहिम का आगाज किया। फैसलाबाद के थानों में 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। फरजाना सदीक रिपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद समेत पाकिस्तान में आज क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का आगाज किया गया। सीपीओ फैसलाबाद सुहेल चौधरी ने थाना कोतवाली में पौधा लगाया और शजरकारी मुहिम का आगाज किया। इस मौका पर पुलिस के आला अफसरान भी मौजूद थे। उनका कहना था कि पौधे लगाने का मकसद पाकिस्तान को सरसब्ज और शादाब बनाना है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के विजन के मुताबिक आज हमने शजरकारी मुहिम का जो सेकंड फेज़ है, बिकॉज शजरकारी की मुहिम तकरीबन एक महीना पहले शुरू की गई थी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन से। आज हमने यहाँ पौधा लगाकर प्राइम मिनिस्टर साहब के जो इनिशिएटिव है बिलियन ट्री का, उनको हमने आगे बढ़ाने की कोशिश शुरू की है। सीपीओ सुहेल चौधरी का मजीद कहना था कि जिला भर के थानों में 10,000 पौधे लगाए जाएंगे ताकि आने वाले साइलिन पर खुशगवार असरात मुरतब हो सकें। 10,000 के करीब पौधे हमें महकमा जंगलात और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की तरफ से दिए जाएंगे। थानों में, पुलिस लाइंस में, हमारे ऑफिसेज़ में आपने देखा है कि प्लांटेशन की बहुत कमी है, इसलिए उसमें ट्री प्लांटेशन की जाएगी। और इसको करने का मकसद सिर्फ ये है कि एनवायरनमेंट को बेहतर किया जाए, उसके अलावा सरजद और शादाब पाकिस्तान होगा। शजरकारी मुहिम के आगाज के बाद पाकिस्तान की सालमियत और खुशहाली के लिए दुआएं भी की गईं। कैमरामैन शाहजेब के साथ फरजाना सदीक, सिटी 41, फैसलाबाद। टाइगर फोर्स डे के मौका पर एमसी बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल और पारस कैंपस फैसलाबाद में शजरकारी का आगाज किया गया, जबकि डिविजनल कमिश्नर, आरपीओ और डिप्टी कमिश्नर ने अपने हाथों से पौधा लगाया। शाहिदा परवीन रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर मुल्क समेत फैसलाबाद में टाइगर फोर्स डे मनाया गया, जिसमें वसी पैमाने पर शजरकारी की गई। इस मौका पर डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एसी सिटी सदर, आरपीओ और सीओ एजुकेशन समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। डिविजनल कमिश्नर इशरत अली का कहना था एक दिन में 1 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। ओवरऑल हमारा है कि इस कैंपेन में हम फैसलाबाद में कुछ 1.5 से 2 लाख तक पौधे लगाएंगे इंशाल्लाह। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, सीओ एजुकेशन अली अहमद सयान और एमसी हाई स्कूल के प्रिंसिपल राव इकबाल का कहना था 2209 स्कूलों में पौधे लगाए जाएंगे। ये आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फैसलाबाद इंतजामिया उसने 1 लाख पौधों का टारगेट आज रखा है, जिसमें ये आपके सामने एक साइट है जहाँ पर ब्लॉक प्लांटेशन हो रही है। इसी तरीके से और हमारी 10 साइट्स हैं जहाँ पर हम ब्लॉक प्लांटेशन कर रहे हैं। इसमें हमारे तमाम जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं 6 तहसीलों में, वो इसमें लीड कर रहे हैं अपनी अपनी तहसीलों में। इसमें जनाब डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली साहब, जनाब कमिश्नर इशरत अली साहब, आरपीओ साहब, वो आज एमसी कोतवाली में तशरीफ लाए हैं। उनसे हमें बड़ी इंकरेजमेंट मिली है, यहाँ पर उन्होंने अपने हाथों से पौधे लगाए हैं। एसी सिटी अयूब बुखारी, एसी सदर उमर मकबूल और एमपीए फिरदौस राय का कहना था कि एक बशर दो शजर के तहत फैसलाबाद को क्लीन एंड ग्रीन बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। पौधा लगाना सच में बहुत आसान है, लेकिन उसको नरिशमेंट करना, उसकी परवरिश करना वो बड़ी ज़रूरी है। इसके अलावा जो है 11 मकामात हैं, यहाँ में तकरीबन कोई 12-15 हज़ार पौधे ये लगे हैं, कुछ और बाकी लग जाएंगे। टाइगर फोर्स के इमरान का कहना था कि शहरी ना सिर्फ पौधे लगाएं बल्कि उनकी हिफाजत भी करें। फैसलाबाद के इंतजामिया ने फैसलाबाद के लिए 1 लाख का टारगेट मुकर्रर किया था, लेकिन जो मैंने प्लान बनाया है या जिस पे हम अमल दरामद कर रहे हैं, जिस पे हम चल रहे हैं, आज शाम तक इंशाअल्लाह ताला हम फैसलाबाद के 22 मुख्तलिफ मुकामात पर 1 लाख से ज़्यादा पौधे इंशाअल्लाह ताला लगाएंगे। शुरा की जानिब से शजरकारी के जरिए शहर के माहौल को आलूदगी से पाक करने के अज़म का इजहार भी किया गया। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद।
मुल्क को सरसब्ज बनाने के लिए शजरकारी मुहिम का सिलसिला जारी है, जबकि समुंदरी में भी प्लांट फॉर पाकिस्तान के तहत 5000 पौधे लगाए गए। कमिश्नर इशरत अली, आरपीओ रिफत मुख्तार राजा और डीसी मोहम्मद अली ने तकरीब में शिरकत की। वकास जमील की रिपोर्ट। पाकिस्तान के तहत 5000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। शहर को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए जामन, शहतूत, धरेक के पौधे लगाने का सिलसिला जारी है। इस मौका पर कमिश्नर इशरत अली का कहना था कि आज जिला भर में 1 लाख पौधा लगाया जाएगा, जबकि मुहिम के दौरान 2.5 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। आज हम 1 लाख के करीब पौधे लगा रहे हैं फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और इंशाल्लाह इस पूरी कैंपेन में तो हमारा 2 लाख से ज़्यादा हो जाएंगे अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर। और ये जब इंशाल्लाह 1 साल के बाद अब देखेंगे, और ये जिस तरह के पौधे हमने लोकल प्लांट स्पीशीज लगाए हैं, फलदार पौधे लगाए हैं, तो इंशाल्लाह इससे शौर भी बढ़ेगा। डीसी मोहम्मद अली का कहना था प्लांट फॉर पाकिस्तान में स्कूलों, कॉलेज समेत पीएचए भी भरपूर ताउन कर रहे हैं। पूरे ज़िले में आज का टारगेट हमारा इंशाल्लाह 1 लाख पौधे लगाने का है, और वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो 10 बिलियन ट्रीज़ का एक प्रोग्राम है, उसके तहत हम ज़िला इंतज़ामिया पूरी कोशिश कर रही है कि हम उसमें जितना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करें। चमड़ेल झाल पर मुख्तलिफ इकसाम के पौधे लगाए गए हैं, जो न सिर्फ माहौल को साफ रखने में अहम किरदार अदा करेंगे, बल्कि आने वाली नस्लों को भी सरसब्ज पाकिस्तान की फराहमी की जानिब पहला कदम है। कैमरा टीम के साथ वकास जमील, सिटी 41 समंदरी। कमालिया में वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम भरपूर अंदाज से जारी है। टाइगर फोर्स डे के मौका पर नवाही चक 728 में शजरकारी की गई। MNA रियाज फतियाना और सूबाई वजीर आशिफा रियाज फतियाना समेत दीगर ने 18 एकड़ मुहित रकबा पर 13,000 पौधे लगाए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। टाइगर फोर्स डे के मौके पर नवाही चक 728 में शजरकारी का आगाज कर दिया गया। MNA रियाज फतियाना, सूबाई वजीर अशफा रियाज फतियाना, DC आमना मुनीर और असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरफान हुंजर समेत टाइगर फोर्स के जवानों ने 18 एकड़ पर 13,000 पौधे लगाए। रियाज फतियाना का कहना था कि शहर की खूबसूरती के लिए पौधे लगाना बहुत जरूरी है। DC आमना मुनीर का कहना था कि दरख्त इंसानी जिंदगी में खास अहमियत के हामिल हैं। 13,000 दरख्त नए पौधे 18 एकड़ पर लगाए जा रहे हैं, इसमें हम सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इलाके के ज़िम्मेदार भी हैं। सरकारी मुलाजमीन के अलावा टाइगर फोर्स है, और एक कमिटमेंट के साथ हम सारे लोग काम कर रहे हैं। सबसे खूबसूरती ये है कि यहाँ पे हम नई किस्म के दरख्त लगा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के विजन को, जो कि टाइगर फोर्स का है, उस विजन के साथ जिसमें बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम है। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टाइगर फोर्स एंड द बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम। असिस्टेंट कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद अरफान हुंजरा की जानिब से टाइगर फोर्स की खिदमत को सराहा गया। उनका कहना था कि मुख्तलिफ मुकामात पर पौधे लगाए जा रहे हैं। बिलियन ट्री कैंपेन प्रोग्राम है, प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन जो है, उसके तहत तहसील कमालिया में एक्टिविटी ऑब्जर्व की जा रही है, और इसकी सुपरविजन मैडम अमना मुनीर खुद कर रही हैं, DC साहिबा, और उनकी सुपरविजन में ही ये मैक्सिमम प्लांटेशन आज की जा रही है। तकरीबन 13,000 पौधे आज हमने लगाने हैं, और मैक्सिमम लग चुके हैं, जो रिमेनिंग है वो भी लगा रहे हैं, एक्टिविटी जारी है। पौधे लगाने के साथ उनकी मुनासिब देखभाल भी बहुत जरूरी है, ताकि आने वाली नस्लों को सरसब्ज माहौल मुहैया कर सकें। कैमरा टीम के साथ रिजवान खान, सिटी 41 कमालिया। गोजरा में टाइगर फोर्स डे पर शजरकारी मुहिम। MPA बिलाल असगर वड़ाइच और असिस्टेंट कमिश्नर सुंदर हारिस ने पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया, जबकि टाइगर फोर्स के जवानों समेत मुख्तलिफ महकमों के तहसील अफसरान ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं हाफिज फरहान अली। मुल्क भर की तरह गोजरा में भी टाइगर फोर्स डे पर शजरकारी मुहिम का सिलसिला जारी है। MPA बिलाल असगर वड़ाइच और असिस्टेंट कमिश्नर सुंदस हारिस ने धमा बंगला नहर के इतराफ और ईदगाह में पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। बिलाल असगर वड़ाइच का कहना था वजीर आजम के विजन के मुताबिक मुल्क को सरसब्ज बनाना है। मुहिम को कामयाब बनाने में टाइगर फोर्स का किरदार बहुत अहम है। टारगेट अपना इन्होंने बनाया हुआ, इंशाल्लाह हम दिसंबर तक कोशिश करेंगे कि अपनी तहसील में कम से कम 1 लाख तक पौधा लगाएं, और आज भी इन्होंने 2-3 हज़ार प्लस ये जो शजरकारी की है। और मेरी रिक्वेस्ट लोगों से ये होगी कि दरख्त तो हमने लगा दिए हैं, सब ने मिलके, टाइगर फोर्स ने, सब ने, इनकी देखभाल भी हम करें। मुहिम में टाइगर फोर्स के जवानों समेत मुख्तलिफ महकमों के तहसील अफसरान ने हिस्सा लिया। AC सुंदस हारिस का कहना था हुकूमती हिदायत पर हजारों की तादाद में पौधे लगा रहे हैं, ताकि अपनी आने वाली नस्लों को सरसब्ज और साफ सुथरा माहौल फराहम कर सकें। उसमें ये कि ऑलमोस्ट हमारे 2,500 के करीब आज हमने पौधे लगाए हैं, और बेसिकली आज तो ये स्टार्ट है। इंशाल्लाह दिसंबर तक हम इसको मरहला वाइज मजीद जगहों पे, नहर पे, कब्रिस्तानों में, जो ऐसी जगह होंगी जहाँ पे प्लांटेशन नहीं है ऑलरेडी, वहाँ पे मजीद पौधे लगाएंगे। जरूरत इस अमर की है कि पौधे लगाने के साथ इनकी देखभाल भी की जाए, ताकि मुस्तकबिल में इन दरख्तों से फायदा उठाया जा सके। कैमरा टीम के हमरा हाफिज फरहान अली, सिटी 41 गोजरा। कहीं रेलवे फाटक मौजूद नहीं और कहीं फाटक मुस्तकिल बंद कर दिए गए हैं।
रिसाला रोड शेखावाला फाटक तकरीबन 6 माह से बंद है। शेखावाला, अली टाउन और इससे मुल्हिका रिहायशी इलाकों के मकीन परेशान हैं। रेलवे फाटक मौजूद नहीं और कई फाटक मुस्तकिल बंद है। रसाला रोड शेखावाला फाटक तकरीबन 6 माह से बंद है, जिसकी वजह से शेखावाला, अली टाउन और इससे मुल्हिका रिहायशी इलाके के मकीन परेशान हैं। इनका कहना है कि इमरजेंसी में एम्बुलेंस भी वक्त पर नहीं पहुंच सकती, मकीनों को लंबा सफर करके घर आना पड़ता है। मकीनों का कहना था कि फाटक बंद होने के बायस मुतअद्दिद बार एम्बुलेंस ना पहुंचने से अमवात भी हुई। अवामी नुमाइंदों को बारहा दरख्वास्तें भी दी गई, लेकिन कोई सुनवाई ना हो सकी। मकीनों ने मुतालबा किया कि जल्द फाटक को खोला जाए ताकि इन्हें दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन मोहम्मद मौसम के साथ राना कमर, इरशाद, फैसलाबाद। महकमा रेलवे की अनोखी मंतक रेलवे क्रॉसिंग्स पर फाटक नहीं लगाए मगर बैरियर्स लगाकर रास्ता ही बंद कर दिया। बचियाना से जड़ावाला तक बगैर फाटक 23 मकामात पर बैरियर्स लगा दिए गए। हैवी ट्रैफिक के गुजरने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। जफरवाल से जड़ावाला तक 23 मकामात ऐसे हैं जहां पर रेलवे क्रॉसिंग्स फाटक से महरूम हैं। फाटक न होने से अक्सर औकात हादसात रूनुमा होते हैं, जबकि हादसात से बचने के लिए रेलवे हुक्काम ने अनोखा तरीका दरियाफ्त कर लिया। रेलवे क्रॉसिंग्स पर फाटक न लगाए मगर बैरियर्स लगाकर रास्ता ही बंद कर दिया। सारे पिंडा नूं तंगी है जनाब, कोई शहर लंघदी नहीं, ना बस लंघदी है, ना कोई आसमान व्याद आया, ये भी नहीं बंद। शहरी कहते हैं रेलवे क्रॉसिंग्स पर लगे बैरियर्स दर्दे सर बन गए हैं। 10 फीट ऊंचाई पर लगाए गए बैरियर्स के बायस हैवी ट्रैफिक को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। ट्राली लोड खड़ी है, नीचे से नहीं उतर रही, ऊपर सामान पड़ा हुआ है, सामान नीचे नहीं आ रहा, या नीचे उतारेंगे या आगे बुचाने लेकर जाएंगे या बुचाने से आकर गंगापुर से आएंगे, उससे हमें बहुत प्रॉब्लम बन रही है। शहरियों का कहना था यहाँ पर फाटक लगाने की बजाय बैरियर्स लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से इजाफी सफर करना पड़ता है। इतों दी मोटरसाइकिल तो सवा कोई लंघदी नहीं, कल नूं सानू कमाद दी भी परेशानी है, हर फसल दी सानू परेशानी है। बैरियर के बायस लोड ट्रैक्टर ट्राली को भी गुजरने में दुश्वारी पेश आती है। शहरियों ने इंतजामिया से रेलवे क्रॉसिंग्स पर बैरियर्स की बजाय फाटक लगाने का मुतालबा किया है ताकि आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कैमरा टीम के हमरा राना एहसान, सिटी 41, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लॉकडाउन खुलने के बाद महंगाई का तूफान बेकाबू है। ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन गुलाम मुस्तफ़ा कहते हैं, हुकूमत अगर यू टर्न ना ले तो दोबारा से मईशत का पहिया रवा दवा हो सकता है। शाहिदा परवीन की रिपोर्ट। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन खोलने का फैसला किया गया, लेकिन महंगाई के इस तूफान से जहां इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदने वाले बेबस दिखाई दिए, वहीं कारोबारी हजरात भी परेशान हुए। कस्टमर के पास अभी कुव्वत खरीद है नहीं है, तो अल्लाह करे कि ये यू टर्न ना लें तो ये अपनी इस बात पे कायम रहें, तो अल्लाह पाक फजल फरमाए। और इनको भी ये सोचना चाहिए कि ये ताजरों के बारे में। आल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन गुलाम मुस्तफ़ा का कहना था कि ग्राहक सामान खरीदने के लिए आता तो है, लेकिन रेट ज्यादा होने की वजह से वापस चले जाता है। हम लोग तो मकरूज हो गए हैं, इतना कारोबार डिस्टर्ब रहा है। पिछले 4-5 माह से हम बैठ के तनख्वाहें दी हैं, लेकिन अब अगर गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है लॉकडाउन खोलने का, अगर यू टर्न ना लें इस पे तो इनकी मेहरबानी होगी। गुलाम मुस्तफ़ा ने मजीद कहा कि हुकूमत यू टर्न ना ले तो मईशत का पहिया रवां दवां चल सकता है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ शहदा परवीन, फैसलाबाद। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि 3000 गज के पैसों में 2800 गज धागा कम गजाना मिलने पर फैसलाबाद का एम्ब्रॉयडरी सेक्टर परेशान। लीगल नोटिस के बावजूद धागा कंपनियों की लूट मार जारी है, जबकि पैदावारी लागत बढ़ रही है। हुकूमत सूरत-ए-हाल का नोटिस ले सदर एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन राना अब्दुल गफूर की जानिब से मुतालबा किया गया। फैसलाबाद में आल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन धागे का खजाना कम होने से इंतहाई परेशान है। धागा कंपनियों को 12 लीगल नोटिस भेजने के बावजूद कई कंपनियां खजाना कम बेच रही हैं। पहले भी इनको लीगल नोटिस भेजे थे और आपके ही चैनल पे इसकी खबर चलने के बाद एक्शन आया था और उन्होंने अपने खजाने पूरे किए थे। इस तरह के आप ये बॉक्स दे रहे हैं, चंद बड़ी कंपनियों के अलावा बाकी कंपनियों ने फिर हेरा फेरी शुरू कर दिया और खजाना चोरी शुरू कर दिया। इसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सदर एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन ने बताया कि धागे कंपनियां धागे का खजाना 2800 यार्ड फरोख्त कर रही हैं, जबकि हमसे पैसे 3000 यार्ड धागे के लिए जाते हैं। कि अगर ये हमारी 3000 यार्ड की कोन है, इसमें से 200 यार्ड खजाना कम कर दिया जाए तो ज़ाहिर है वो उससे हमारी कास्ट ही बढ़ेगी ना, वो कोन कम चलेगी।
इसका मतलब है कि तकरीबन महाना फी मशीन जो है ना वो हमें 10 से 15 हज़ार रुपए का धागा ज़्यादा लगेगा। धागा कंपनियों की लूट मार को रोकने वाला कोई नहीं। एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के सदर कहते हैं हुकूमती नुमाइंदे इस मामले पर खामोश हैं, जबकि खजाना कम होने के बायस पैदावारी लागत बढ़ रही है। कैमरामैन राशिद अली के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। नाकिस कारकर्दगी पर सीपीओ सुहेल चौधरी ने 3 थानों के एसएचओ को ओहदे से हटा दिया। एसएचओ डिचकोट, सिटी तांदेवाला और एसएचओ खुरनेवालों को फौरी तौर पर पुलिस लाइन्स रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। अहमदपुर सियाल में टाइगर फोर्स प्लांटेशन डे के मौका पर एक बशर 2 शजर का मुहिम का आगाज। पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद खान और एसी असद ने पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। जबकि मुहिम के तहत तहसील भर में 10,000 पौधे लगाए गए। अमार जासिर रिपोर्ट करेंगे। अहमदपुर सियाल में टाइगर फोर्स प्लांटेशन डे के मौका पर एक बशर 2 शजर मुहिम के तहत पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद खान और एसी असद ने पौधे लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। शजरकारी मुहिम में तहसील भर के महकमों, सहाफियों और टाइगर फोर्स के रजाकारों ने शिरकत की। राना शहबाज अहमद खान का कहना था कि वजीर आजम के विजन के मुताबिक शजरकारी मुहिम के तहत तहसील इंतजामिया की काविशें काबिल तहसीन हैं। हमारे सूबा पंजाब में सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने और उनकी टीम ने 12 लाख पौधे लगाने का इफ्तिताह किया है, जिसमें तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, एसी अहमदपुर सियाल और हमारी जो यूथ है टाइगर फोर्स से मिलकर आज तकरीबन तहसील अहमदपुर सियाल में 70,000 पौधे आज लगाए गए। असिस्टेंट कमिश्नर असद अली का कहना था कि शजरकारी मुहिम के तहत तहसील भर में 70,000 से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। इनका कहना था कि आज के दिन मुख्तलिफ मकामात पर 10,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। आज के दिन में हमने तकरीबन 10,000 से ज्यादा और जो है पौधे वो एक ही सिंगल रो में वो लगाए हैं और प्लस 70,000 से ज्यादा जो प्लांटेशन का टारगेट है वो हमें इंशाल्लाह ताला अचीव करना है। टाइगर फोर्स के वॉलंटियर्स हमारे साथ हैं। रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर मोहम्मद आसिफ भट्टी का कहना था कि महकमा जंगलात तहसील भर में पौधे लगाने के लिए तहसील इंतजामिया के शाना बशाना है। कैमरा टीम के साथ अम्मार यासर, सिटी 41, अहमदपुर सियाल। टोबा के इलाका रजाना में चेयरमैन नारकोटिक्स पंजाब चौधरी रमजान की जानिब से पौधे लगाकर मुहिम का आगाज कर दिया गया। साबिक चेयरमैन शबीर नन्ना और डीएमओ समेत मुतादिद शख्सियात मौजूद थे। टोबा टेक्सिंग समेत जिला भर में प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत पौधे लगाए गए। चेयरमैन नारकोटिक्स पंजाब चौधरी रमजान की जानिब से रजाना में शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। इस मौका पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में 50 से ज्यादा पौधे लगाए गए। चौधरी रमजान का कहना था कि आने वाली नस्लों को बेहतरीन माहौल देने के लिए पौधे इंतहाई जरूरी हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा इक़दाम था और हमें दरख्तों की सख्त ज़रूरत है क्योंकि ये ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। और आप देखें यहाँ दरख्त ज्यादा हैं, वहाँ पे बारिशें ज्यादा होती हैं। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर इकरा मुस्तफा का कहना था कि मुहिम के तहत 35 लाख पौधे लगाए गए हैं, जिससे न सिर्फ माहौल बेहतर होगा बल्कि पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने का ख्वाब भी पूरा होगा। ओवरऑल पूरे टोबा टेक्सिंग के अंदर ये कैंपेन जो है स्टार्ट की गई है प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक। और मैं ये समझती हूँ कि जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं, जो कि आज 35 लाख दरख्त बेसिकली पूरे पाकिस्तान में लग रहे हैं, तो जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नेचर अफेक्ट हो रही है, तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। साबका चेयरमैन शबीर नन्ना का कहना था कि रजाना में पौधे लगाए गए हैं ताकि मुहिम को कामयाब बनाया जा सके। मैं अपने वजीर आजम साहब का, वजीर आला साहब का और उन्होंने सारी टीम का बड़ा मशकूर हाँ कि उन्होंने ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਰਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫਤਤਾਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਜਾਣੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਖਤ ਲਗਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ बेहतर बने। इस मौका पर शुरका ने पौधों की देखभाल का भी अज़म किया ताकि मुहिम से भरपूर फायदा उठाया जा सके। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। लालिया में भी टाइगर फोर्स डे के मौका पर शजरकारी की गई। ज़लई और तहसील इंतजामिया समेत टाइगर फोर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की, जबकि MPA तैमूर अमजद लाली भी मौजूद थे। अजमत बलोच रिपोर्ट करेंगे। लालिया में भी टाइगर फोर्स डे भरपूर अंदाज से मनाया गया। इस हवाले से फॉरेस्ट रेंज चक बहादुर में शजरकारी की गई, जिसमें जिला भर के टाइगर फोर्स एहलकारों ने शिरकत की। PTI के अहदेदार, मेंबरान असम्बली, ज़िलाई और तहसील इंतजामिया भी मौजूद थी। इस मौका पर MNA गुलाम मोहम्मद लाली, MPA तैमूर अमजद लाली, DC चिन्योट मोहम्मद रियाज और DPO चिन्योट हसनैन हैदर ने शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाए। गुजारिश करूंगा अपने ज़िले में हर रहने वाले के लिए कि वो पाकिस्तान के लिए
اپنی اتنی خدمت ضرور کرے کہ اس میں اپنے حصے کا ایک درخت ایک پودا ضرور لگائے۔ پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے، یہ بہت بہتر طریقہ کار سے ویژن، جس طرح کہ آج کل گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، کلائمیٹ چینج آ رہا ہے، گرمی بڑھتی جا رہی ہے، پولوشن بڑھتی جا رہی ہے، یہ بہت اچھا پرائم منسٹر صاحب کا انیشیٹو ہے۔ ٹائیگر فورس کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کے ویژن کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ تحصیل لالیاں میں فارسٹ رینج کے اندر 500 پودے جو پھلدار پودے بھی ہیں اور سایہ دار پودے بھی ہیں وہ لگائے گئے ہیں، اور ٹائیگر فورس کے ذمہ جو یہ مشن لگا ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی طرف سے، ٹائیگر فورس دل و جان سے اس مشن کو نبھائے گی اور انشاءاللہ یہ سلسلہ پورے ضلع میں جاری رہے گا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے، پاکستان کے ہر شہری کو شجرکاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عظمت بلوچ، سٹی 41 لالیاں۔ حکومتی نمائندوں کی گھنٹہ گھر سے منسلک 8 بازاروں کے تاجروں سے ملاقات، تاجروں نے گھنٹہ گھر کے بازاروں اور منسلک مارکیٹوں کے مسائل سے آگاہ کیا۔ رپورٹ کریں گے فضیل احمد۔ ریلوے میاں فاروق حبیب اور MP شکیل شاہد نے چوک گھنٹہ گھر میں تاجروں سے ملاقات کی، جس میں تاجروں نے 8 بازاروں اور ملحقہ مارکیٹوں کے مسائل سے آگاہ کیا۔ انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ کے جنرل سیکریٹری چودھری محمود عالم جٹ اور سٹی کلاتھ بورڈ کے جنرل سیکریٹری عباس حیدر شیخ نے گھنٹہ گھر کے ترقیاتی کام جلد کروانے کی اپیل کی۔ انہوں نے بازاروں میں لگائے گئے گیٹ کی شدید مذمت بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ہمارے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے چنیوٹ بازار کی کھدائی کی ہے، اس میں پورے چنیوٹ بازار کے آدمی سب آ چکے، دکاندار پہنچے ہیں، انہوں نے کہا اس کو فی الحال فور روکا جائے ان کو، اور روکنے بہت ہی شاندار میٹنگ تاجروں کے مسائل کے حوالے سے، 8 بازاروں کے تاجروں کے مسائل کے حوالے سے میٹنگ منعقد کی گئی اور جس میں کافی سیر حاصل گفتگو کی گئی، اور میں کہتا ہوں جو تاجروں کے مسائل تھے جینون وہ یہاں پر ڈسکس ہوئے ہیں۔ پارلیمانی سیکریٹری برائے ریلوے میاں فاروق حبیب اور MP شکیل شاہد کی جانب سے عباس حیدر شیخ اور دیگر تاجروں پر درج مقدمہ خارج کروانے اور تاجروں کے مسائل جلد حل کروانے کی یقین دہانی بھی کروائی گئی۔ 8 بازار جو ہیں وہ ہمارے شہر کا دل ہیں، اور یقیناً جو ان کو درپیش مسائل ہیں ان مسائل کا ہم مل بیٹھ کے جو ہے وہ حل نکالیں گے، کیونکہ یہ تاجر بھائی بھی جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی کا ایک اہم حصہ ہیں۔ آج یہاں پر ہمیں بلوایا گیا ہے، جو یہاں پر تاجروں کے جائز مسائل ہیں ہم اس میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو انتظامیہ ہے ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ جو تاجروں کے مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں۔ گھنٹہ گھر سے منسلک تمام مارکیٹ کے تاجر نمائندوں نے شرکت کی اور شہر کے 8 بازاروں میں کاروبار زندگی بہتر بنانے کے لیے حکومتی نمائندوں سے ساتھ دینے کا مطالبہ بھی کیا۔ کیمرامین تصور عباس کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ فیصل آباد کا علاقہ داؤد نگر بھی سیوریج مسائل کی زد میں آ گیا، جبکہ 4 ماہ سے گندا پانی جمع ہے، مکینوں کا گزرنا محال ہو گیا۔ عثمان حیدر کی رپورٹ۔ وارث پورہ سے ملحقہ علاقہ داؤد نگر گزشتہ 4 ماہ سے سیوریج کے مسائل ہیں۔ پر علاقہ مکین واسا انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ تعفن سے بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ واسا کو متعدد بار درخواستیں دی مگر سنوائی نہیں ہوئی۔ واسا کے جو حکمران ہے، حکمران ہے، وہ اس بات پر غور ہی نہیں کر رہی۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ مریں یا جئیں، انہوں نے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو اپنے بلوں سے غرض ہے، انہیں پیمنٹ سے غرض ہے، پیمنٹ کلیکٹ کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور گٹر کے لیے جائیں تو ہمیں تقریباً کوئی 10 20 40 بندے اکٹھے کر کے جانا پڑتا ہے، تو پھر بھی وہ سنائی نہیں ہوتی ہے۔ گلیوں میں جمع گندے پانی سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ نمازیوں کو بھی مساجد تک جانے میں دشواری ہوتی ہے۔ ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ جب مساجد میں لوگ آنے جانے سے قاصر ہیں، چرچز سے مساجد جانے میں قاصر ہیں، اسی طرح بچوں کا باہر نکلنا مشکل ہے، گلیاں بھری ہوئی ہیں پانی سے۔ علاقہ مکینوں نے واسا کام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ جلد سیوریج مسائل کو حل کیا جائے تاکہ وہ سکھ کا سانس لے سکیں۔ کیمرامین معظم کے ساتھ عثمان حیدر، سٹی 41 فیصل آباد۔ جھنکا علاقہ بیگ کالونی انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث دیہات کا منظر پیش کرنے لگا۔ رپورٹ کر رہے ہیں اویس علی۔ بیگ کالونی انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث دیہات کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ 20 سال سے ترقیاتی فنڈز نہ مل سکے، جس کے باعث علاقے میں گلیوں کی تعمیر اور سیوریج کا نظام شروع تک نہ کیا جا سکا۔ اہل علاقہ اپنی مدد آپ کے تحت مٹی ڈلوا کر گلیاں تعمیر کروانے پر مجبور ہیں، جس پر شہریوں کی جانب سے شدید تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ نہ سیوریج نہ گئے سے اپنی مدد تحت اسی گلیاں اچھی کی کھلوتے ہیں۔ زیادہ طریق بارش ہمیں اصل لگ گا تو بارش ہلاکت ہوگی حد تو اگاں نماز یہ بندہ نماز تو نہیں جا سکتا۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ بارش کے بعد گھروں میں پانی داخل ہو جاتا ہے، جبکہ کچی گلیوں میں چلنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ اہل علاقہ کا مزید کہنا تھا کہ سیاسی اور انتظامی نمائندوں کی جانب سے کوئی عملی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ کس سال ہو گئے جی 22 سال تے بہت تنگ ہیں جی، گلیاں کوئی نہیں حالات، بارش آ جائے گوڈے گوڈے تک پانی ہو جاتا جی، کو پلاٹ گرنے بوڈا ہوتے لوکی اپنے کول مٹی سٹا تے کوئی اپنا راہ بنا لیں، کوئی حکومت دعوت ہے جلدی جلدی کام کرا چاہیں۔
शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया कि सियासी नुमाइंदे और डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू सूरत हाल का नोटिस लेकर फौरी तरक्याती फंड्स जारी करें ताकि उनके मसाइल कम हो सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। बचियाना में बाअसर जमींदारों ने राजबा हाई लेवल के इतराफी किनारे काट कर अपनी फसलों में मिला लिए हैं। राना एहसान की रिपोर्ट। नहर पर गोगेरा ब्रांच से मुल्हिका राजबा हाई लेवल का हुलिया बिगाड़ दिया गया है। राजबा हाई लेवल के अतराफ 60 फुट किनारों को बाअसर जमींदारों ने काट कर अपनी फसलों में मिला लिए हैं, जिसकी वजह से सड़क की चौड़ाई इंतहाई कम हो गई है। हाई लेवल का जिहड़ा रस्ता है वो बहुत तंग है। ਜਦੋਂ गन्ने सीजन आउंदा है ਅਸੀਂ बहुत मुश्किलात का सामना करके ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ आबादी बनी है घर ਉੱਥੋਂ बहुत मुश्किल ਨਾਲ ट्राला गुजरदा। काश्तकारों का कहना था कि इस सड़क पटरी से ट्रैक भी नहीं गुजरता, जमीनों तक पहुंचने के लिए शदीद अजियत का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना था कि कमाद के सीजन में गन्ने से लोड ट्राले गुजरते हुए अक्सर उलट जाते हैं, लिहाजा किसानों की इस परेशानी का तदारुक किया जाए। ਜਦੋਂ गन्ने ਦਾ टाइम ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਟਰਾਲਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪੱਕੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕਰੜੀ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਬੇਸੱਤ ਮਜਬੂਰ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। साबिक नंबरदार एन हयात का कहना था कि राजबा नहर के शोल्डर 60 फुट थे, जबकि अब सिर्फ 10 फुट रह चुके हैं, जबकि रही सही कसर रिहायशी आबादी ने निकाल दी है। सीवरेज का पानी राजबा में शामिल कर दिया गया है, लिहाजा महकमाना कार्रवाई की जाए। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਲਾਇਆ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। शहरियों के लिए तंग सड़क पटरी दर्द सर बन चुकी है, जबकि बाअसर जमींदारों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। राजबा के किनारे फसलों में मिलाने से नहर में जगह जगह शगाफ पड़ने के खदशात भी पैदा हो गए हैं। शहरियों और काश्तकारों ने एहतजाज करते हुए बाअसर जमींदारों के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा राना एहसान अली, सिटी 41। फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन का इजलास हुआ, जिसमें जश्न आज़ादी पुरअमन तरीके से मनाने का पैगाम आवाम तक पहुँचाया गया। शिराज भट्ट रिपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन का इजलास हुआ, जिसमें सदर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन राना सिकंदर आजम समेत दीगर मेंबरान शरीक हुए। राना सिकंदर आजम खान का कहना था कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं, इसकी रोकथाम के लिए SOPs पर अमल दरामद करते हुए जश्न आज़ादी मनाई जाए। खतरा टला है, ख़त्म नहीं हुआ। एक्चुअल ये है वो मैसेज कि जिसे हम सब ने एक दूसरे को कन्वे करना है। उन्होंने कहा कि पुरअमन तरीके से आज़ादी का दिन मनाया जाए। इसके साथ साथ जिस्मानी फासला बरकरार रखने का पैगाम भी उन्होंने अवाम तक पहुंचाया। जहाँ पे आप अकेले हो ना लें मास्क, ना करें कुछ भी, लेकिन जहाँ पे आपने गैदरिंग करनी है, आपने इकट्ठे होना है, तो आपने फिर सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना है। इनका कहना था कि मार्केट्स और कारोबार जरूरत को मद्देनजर रखते हुए खोले गए हैं। उन्होंने इंतजामिया से शहर में वन व्हीलिंग और मोटरसाइकिलों पर घूमने फिरने पर भी पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। कैमरामैन राशिद अली के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। और अब बात करेंगे जश्न आज़ादी के हवाले से। तो जश्न आज़ादी में कुछ ही रोज़ बाकी है। पाकिस्तानी कौम यौम आज़ादी जोश और जज्बे से मनाने के लिए पुरजोश है। फरजाना सदीक की रिपोर्ट। यौम आज़ादी भरपूर अंदाज से मनाने के लिए हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार है। फैसलाबाद भी आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाने को तैयार है। अमीनपुर बाजार सब्ज और सफेद रंग के झंडों से सज गया। शहरियों ने अपने घरों को मुख्तलिफ अशिया से सजाने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। हम घर को झंडियों से सजाएंगे और झंडा वगैरह कश्मीर का झंडा लेना है, पाकिस्तान का झंडा लेना है और झंडियाँ लेनी है 14 अगस्त की। दुकानदारों ने भी सब्ज और सफेद रंग के मुख्तलिफ अशिया से अपने स्टॉल सजा लिए। शहरी सब्ज और सफेद रंग की पोनियां, टोपियां और टी-शर्ट समेत दीगर अशिया खरीदते नजर आए। हमारे पास झंडियाँ हैं, झंडे है, ठीक है, कैचर बच्चों के, पोनियां है, बच्चे आते हैं खूबसूरत के लिए ना लेके जाते हैं, ठीक है। वो बहुत अच्छे तरीके ना जेड़ा 14 अगस्त मनावांगे असी तो मनाउंदा साडा हक है, साडा पाकिस्तान है। यौम आज़ादी के मौका पर शहर में मुख्तलिफ जुलूस भी निकाले जाएंगे। जश्न आज़ादी की ही बात करें, हर शख्स अपने तरीके से जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियों में मसरूफ है। शाहिदा परवीन रिपोर्ट करेंगे। ये है फैसलाबाद के मुहिब्बे वतन शहरी अब्दुल सत्तार, जो अपनी बाइक को सब्ज हलाली परचम, बैजेस, झंडियों और कौमी हीरोज की तस्वीर से सजाकर गलियों बाजारों में घूमते हैं। अब्दुल सत्तार का कहना है कि खुद को वतन के रंग में रंगना अच्छा लगता है। वो 13 साल से इसी तरह अपनी मोटरसाइकिल को सजाकर यौम आज़ादी मनाते हैं। 13 साल हो गए। 13 साल से 14 अगस्त 14 दिन मैं मनाता हूँ, पूरे बाजारों में घूमता हूँ और इतने लोग मुझे प्यार करते हैं। इतना जब पाकिस्तानी परचम देते हैं ना तो भाग के आते हैं, कोई पेप्सी लेके आता है, कोई सेब दे रहा है, इतना आवाम प्यार दे रहे हैं ना मुझे फैसलाबाद के लोग। क्या बात है, इनको कुर्बान जाऊँ इन लोगों पे। और मुझे भी इतना मज़ा आ रहा है कि मैं जब बाजारों में जाता हूँ, घूमता हूँ।
मुहिबे वतन शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, हमें पुरअमन तरीके से यौम आज़ादी मनाना चाहिए। चाचा पाकिस्तान बहुत अच्छी बाइक सजाई हुई है, अपना पुरअमन पैगाम दे रहे हैं, अपने वतन से मोहब्बत का इजहार है। हमें भी चाहिए कि हम अपने वतन का ख्याल रखें, इससे मोहब्बत का इजहार करें और पुरअमन तरीके से हम इस 14 अगस्त को मनाएं। आज़ादी के महीने में हर छोटा बड़ा वतन की मोहब्बत से सरशार नजर आता है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ शहदा परवीन, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना।